जी का आईपीएल का जो आज पहला मैच खेला गया जिसमें आज सीएसके ने आरसीबी को जो है वो हरा दिया है। पता नहीं काहे आरसीबी का गम खत्म नहीं होता रे। कोई भी ऐसी स्टेज लगी नहीं कि ऐसा महसूस हो कि हाँ जी अब प्रेशर जो है वो आरसीबी ने बनाया है और अब यहां से जरा मजा आएगा, मैच यहां से जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा कोई लम्हा आया नहीं मैच में और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आराम सुकून से, प्यार मोहब्बत से, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल, दे हैव अचीव्ड द विक्ट्री। कुंबले, एमएस धोनी, विराट कोहली, रेहाने, केएल राहुल, रोहित शर्मा और बुमराह, ये सब कप्तान टीम इंडिया के गुजरे। नहीं बदली तो आरसीबी की किस्मत चुपक में नहीं बदली और खासकर सीएसके के खिलाफ नहीं बदली। इस मैदान में पिटा, आरसीबी बुरी तरह से पिटा। तब कोहली विराट नहीं थे, तब कोहली किंग नहीं बने थे, जब लास्ट टाइम पे आरसीबी ने सीएसके को हराया था चुपक में। और खास बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर भी खेलते थे आईपीएल। बिल्कुल ही, यानी कि ब्रेनलेस जिसे कहते हैं ना, ब्रेन फेडेड, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वेवर्ड बॉलिंग कर रहा है सिराज ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं कोई गली मोहल्ले में नहीं, कोई वो हो रही है, कोई एड कैंपेन चल रही है। वो जोसेफ साहब जो है वो भी लात पे। दगर ने पहले ओवर में 2 दिया, दूसरे में 4 दिया, उसके 2 ओवर अगले मैच में करवाएंगे तो शायद 6 ओवर हो जाए। मैक्सवेल को इतना लेट लाया, हालांकि पहली बॉल पे उसको दूसरी या पहली बॉल पे 6 मारा जडेजा ने, उसके बाद उसने सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन बिल्कुल हंस रहे, लग ही नहीं रहा था क्रिकेट। बस सुबह इन्होंने तस्वीर डाली गैंग बना के, मैक्सवेल ने, विराट ने और डुप्लेसी ने, यूं करके ऐसे गैंग आ गया आरसीबी का। कोई भैया गैंग का लीडर जो है वो तो धोनी है। मैं जल्दी तो नहीं कर दूंगा ये बात, फिर ये कुछ आ जाएंगे, फिर 6 महीने बाद कहेंगे आप ठीक थे। कुछ लोग भाई इंडिया को नया कप्तान मिल रहा है रोतूराज। तो पांड्या, अब तुम्हारा रोना धोना पूरा बंद हो जाएगा। ये पसंद भी है पार्टियों को। हम हमेशा से ये बात करते हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जब से आईपीएल हो रहा है। आरसीबी हमेशा अपने बॉलर्स जो है ना वो सही पिक करने में नाकाम रहता है और हमेशा इनको मरवाया। अब तारीख उठा के देख लेंगे, बॉलिंग यूनिट नहीं है, क्या सीन है ये। लेकिन एक टाइम था कि आरसीबी अपनी बॉलिंग लाइन पे बड़ा काम करती थी, बॉलर्स पे बड़ा ध्यान रखती थी, स्टार जैसे जो बॉलर्स हैं उनको प्रेफरेंस देती थी। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है, आरसीबी का जो टोटल रुझान रहता है वो अपनी बैटिंग के ऊपर रहता है। कमाल का ओपनर था डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए और ऑलराउंड सीएसके, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, बैटिंग अप्रोच, प्रिपेयर्डनेस, प्रोसेस, द यूजेज ऑफ द 2 रूल्स। क्राउड अच्छा था, बड़ा बेहतरीन नजारा था और मिड इनिंग और ओपनिंग सेरेमनी लाजवाब थी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड तो उसका आगाज हुआ है, तो बिल्कुल वैसा महसूस भी हुआ है। आरसीबी ने टॉस जीतकर इस पिच पर बैटिंग ले ली भाई, जो कि हार गए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे ओसीवा की अच्छी कॉल नहीं लगी, इसलिए कि ये फ्रेश विकेट थी और स्लोअर विकेट थी। ऐसी पिचेस चेन्नई के वेदर में रात में बेहतर होती जाती हैं। जितनी रात होगी, जितना लाइट्स इफेक्ट लेंगी, हवाएं चलेंगी, तो विकेट कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेश होती हैं। जैसे कि अनुज रावत और दिनेश कार्तिक से भी मैं कोई क्रेडिट नहीं लूंगा, खुसूसन कल देखें मुस्तफिजुर रहमान और अनुज रावत की हमारे पास बात हो रही थी, यानी वो आज ही थी, कल की रात थी, 3 बज गया था आज का। तो हम दोनों बात यही करके गए थे कि मुस्तफिज लास्ट ईयर थोड़ा बेहतर लगा जिस तरह का वो पहले होता था, और वो जो क्रॉस निकालता है बॉल वो उसका खासा है। आज उसकी 2 विकेटें देखें, विराट वाली के अलावा वो तो बड़ा लकी कैच हुए, क्योंकि इनका एक प्लान है, डुप्लेसी मारते हैं, विराट कंसोलिडेट करते हैं। बट डुप्लेसी चाहे मार रहे थे, विकेट पर बॉल होल्ड हो रहा था। वो इस पिच पर बहुत खेले हैं, वो पहले फॉर्मर चेन्नई प्लेयर रहे हैं 2-3 साल 4 साल, और गायकॉड उन्हीं का पार्टनर बना था पहली बार कॉन्वे से पहले वो चेन्नई में उन्हीं का पार्टनर था। इसलिए उन्होंने टॉस पर बहुत खुशी का इजहार किया, गायकॉड को कप्तान देख के चेन्नई सुपर किंग्स का। हाँ नहीं, हल्का नहीं, खुश थे कि अबे तू भी कप्तान बन गया। सुबह इन्होंने तस्वीर डाली गैंग बना के, मैक्सवेल ने, विराट ने और डुप्लेसी ने, यूं करके ऐसे गैंग आ गया आरसीबी का। कोई भैया गैंग का लीडर जो है वो तो धोनी है। मैं जल्दी तो नहीं कर दूंगा ये बात, फिर ये कुछ आ जाएंगे, फिर 6 महीने बाद कहेंगे आप ठीक थे। कुछ लोग भाई इंडिया को नया कप्तान मिल रहा है रोतूराज।
रो तू रहा तो पांड्या अब तुम्हारा रोना धोना पूरा बंद हो जाएगा। ये पसंद भी है पार्टियों को। नहीं, जिस तरह वो ब्रेक में आता है ना, ऐसा लगता है कि फुटबॉल का मैनेजर नहीं होता। हाँ। कर लो जो अबे लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल इस कैप्टन बात करूंगा शक्ल बड़ी सपाट है उसकी यार। जब डुप्लेसी मार रहा था ना तो भाई इसका प्लान था, ये धोनी की तरफ देख रहा था, धोनी कह रहा था गुड गुड जो समझ आ रहा है करो। तो अच्छा ये कप्तानी करता रहा भाई अपनी सौराष्ट्र की महाराष्ट्र की जिसकी, उसके बाद ये कॉमनवेल्थ गेम में भी आपको पता वो कौन से एशियन गेम्स में भी ये कप्तान बन के आया था। तो कप्तानी उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन यकीनन आईपीएल में धोनी की कप्तानी करना, जडेजा की कप्तानी करना, सचिन रविंद्र की, डेरिल मिचेल की कप्तानी करना, मतलब टफ कॉल थी भाई ये शिवम दुबे की भी। शिवम दुबे भी आईपीएल में कोई आज का बच्चा थोड़ी है। कोई भी ऐसी स्टेज लगी नहीं कि ऐसा महसूस हो कि हाँ जी अब प्रेशर जो है वो आरसीबी ने बनाया है और अब यहां से जरा मजा आएगा, मैच यहां से जरा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ऐसा कोई लम्हा आया नहीं मैच में। और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आराम सुकून से, प्यार मोहब्बत से, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल दे हैव अचीव्ड द विक्ट्री। क्राउड अच्छा था, बड़ा बेहतरीन नजारा था और मिड इनिंग और ओपनिंग सेरेमनी लाजवाब थी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड तो उसका आगाज हुआ है। तो बिल्कुल वैसा महसूस भी हुआ है। तो आपको और चेन्नई को मुबारकबाद। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वन साइडेड विक्ट्री। हालांकि आप देखें टू सम एक्सटेंट अजिंक्य रहाणे एंड सुप्रीम बैटिंग बाय सचिन रविंद्र, रेस्ट रन बॉल ही जा रहे थे। आपके दुबे साहब ने कोई 38 बॉलें जो है ना वो, बल्कि कमेंटेटर बार बार कह रहे थे यार कि कोई दायरे में फील्डर लाओ, शॉर्ट पिच पे ये बार बार फंस रहा है। तो खैर वो आखिर में जोसेफ साहब का जो ओवर था उसमें छक्का आ गया, तो दुबे साहब के भी रन बॉल से जरा बढ़ गई। जडेजा ठीक ही खेल रहा था। अब वो देखे डेरिल मिचेल 22 बॉलों में 18 जिसमें 2 छक्के हैं। तो बैटिंग की है और कप्तान ने 15 में 15। बिल्कुल ही यानी कि ब्रेनलेस जिसे कहते हैं ना, ब्रेन फेडेड, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वेवर्ड बॉलिंग कर रहा है सिराज ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं कोई गली मोहल्ले में नहीं, कोई वो हो रही है, कोई एड कैंपेन चल रही है। वो जोसेफ साहब जो है वो भी लात पे। दगर ने पहले ओवर में 2 दिया, दूसरे में 4 दिया, उसके 2 ओवर अगले मैच में करवाएंगे तो शायद 6 ओवर हो जाए। मैक्सवेल को इतना लेट लाया, हालांकि पहली बॉल पे उसको दूसरी या पहली बॉल पे 6 मारा जडेजा ने, उसके बाद उसने सिर्फ 1 रन दिया। लेकिन बिल्कुल हंस रहे, लग ही नहीं रहा था क्रिकेट मैच। और कहीं भी ये बात सच है, कहीं नहीं महसूस हुआ कि ये 173 रन है। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये कोई वॉक इन पार्क हो रही है, बस जल्दी जल्दी जान छुड़ाओ। जोसेफ वेरी एक्सपेंसिव, सिराज वेरी वेरी पैथेटिक, ग्रीन वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, 2 विकेटें भी ली और ठीक ही था, पर वाइडे उन्हें ज्यादा ही कुछ शॉर्ट पिच बॉलिंग करता गया। लात पे और लात पे, सिर्फ लात पे बॉलिंग हो रही थी। मेरे नजदीक जो पॉजिटिव है वो दगर की बॉलिंग है, 2 ओवर की है, सिर्फ 6 रन दिए हैं। कैमरन कॉन्फिडेंस से बॉलिंग, और उसने जिस स्टेज में बॉलिंग की है रन ठीक ठाक आ रहे थे, उसने आके जरा थोड़ा सा रोका, धक्का लगाया, बिल्कुल रोका, ओवर नहीं दिए। आई डोंट नो व्हाई। एमएस धोनी, विराट कोहली, रेहाने, केएल राहुल, रोहित शर्मा और बुमराह, ये सब कप्तान टीम इंडिया के गुजरे। नहीं बदली तो आरसीबी की किस्मत चुपक में नहीं बदली और खासकर सीएसके के खिलाफ नहीं बदली। इस मैदान में पिटा, आरसीबी बुरी तरह से पिटा। तब कोहली विराट नहीं थे, तब कोहली किंग नहीं बने थे, जब लास्ट टाइम पे आरसीबी ने सीएसके को हराया था चुपक में। और खास बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर भी खेलते थे आईपीएल, यानी उस टीम के अंदर उस वक्त मिसबाहुल हक थे जब लास्ट टाइम हराया। और आप अंदाजा कर लें कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच अनिल कुंबले थे। अब के कई नौजवान होंगे जिन्होंने उनको लाइव खेलते हुए नहीं देखा होगा। वो लास्ट टाइम मैन ऑफ द मैच थे जब आरसीबी ने सीएसके को इस मैदान में हराया। तो बहुत जबरदस्त रैकेट है सीएसके का आरसीबी के खिलाफ इस मैदान में। पहले लगातार 7 जीती, अब लगातार 8 जीत हो चुकी हैं। बस कप्तान बदले हैं। धोनी थे लगातार 7 बार कप्तान, मगर इस बार गायकवाड थे। और आप कह सकते हैं कि इस बार भी प्रैक्टिकली कप्तान धोनी ही थे। और खास रैकेट है सीएसके का अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड में 31 में से 20 मरतबा जीते हैं, 10 मरतबा हारे हैं। ये भी एक खास रैकेट है उनका कि अपने मैदान में, तो वो हंटिंग ग्राउंड है उनके लिए। खास बात ये है कि यहाँ पर किसी की नहीं चलती।
सिर्फ चेन्नई सुपर किंग की चलती है, यानी धोनी की चलती है। खास बात ये है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने होम ग्राउंड के अंदर इतना एडवांटेज लेके चल रहे होते हैं। मगर आज मैच में कहां पर आरसीबी से गलती हुई, एक जगह पर उड़ान उड़ी मगर उसके बाद उनके हाथ में कुछ आया नहीं। आईपीएल का जो आज पहला मैच खेला गया जिसमें आज सीएसके ने आरसीबी को जो है वो हरा दिया है। बहुत ही आसानी पता से। नहीं काहे आरसीबी का गम खत्म नहीं होता रे। जो है वो आरसीबी ने जो आज पहले बैटिंग करते हुए 173 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाए। लेकिन हम हमेशा से ये बात करते हैं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं जब से आईपीएल हो रहा है, आरसीबी हमेशा अपने बॉलर्स जो है ना वो सही पिक करने में नाकाम रहता है और हमेशा इनको मरवाया। अब तारीख उठा के देख लेंगे, बॉलिंग यूनिट नहीं है, क्या सीन है ये। लेकिन एक टाइम था कि आरसीबी अपनी बॉलिंग लाइन पे बड़ा काम करती थी, बॉलर्स पे बड़ा ध्यान रखती थी, स्टार जैसे जो बॉलर्स हैं उनको प्रेफरेंस देती थी। लेकिन अब जिस तरह टाइम गुजर रहा है, आरसीबी का जो टोटल रुझान रहता है वो अपनी बैटिंग के ऊपर रहता है। टोटल उनका जो फोकस है वो बस ये रहता है कि हमने अपना जो बैटर है उसको बस हम पिक कर लें। मैक्सवेल कर लिया, कैमरन ग्रीन कर लिया, फाफ भी है, चलो कोहली बस पहले से ही था। लेकिन जो बॉलर्स है ना अली, वो क्वालिटी इनकी बड़ी लो है, वहां पे ये काम नहीं करते। भी आप देखो सिराज इनका मेन बॉलर है और सिराज की तरह परफॉर्मेंस देखो ना अली T20 में, तो सिराज T20 में वो डिलीवर नहीं करते जो सिराज ओडीआई और टेस्ट में डिलीवर करते हैं। और यही वजह बनी कि देखो आज आरसीबी का बुरा हाल था, विकेटें गिर रही थी, लेकिन आपने एक चीज देखी कि वहां पर अनुज रावत यंगस्टर है इंडिया का, उसने क्या कैमियो खेला और आरसीबी जहां बहुत बुरी तरह हार रही थी एक अच्छे टोटल तक आरसीबी को ले गया। लेकिन अली साहब ये जो 173-74 के टोटल है, कप्तानी पापी है और महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है, लेकिन कप्तानी वही करते हैं पीछे से। और भाई उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था और ऐसा स्क्वाड इनका पिक किया हुआ सीएसके का। बहुत ही आसानी मैच, अगर आप बोलोगे ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी हुई, मैच बिल्कुल इतना खास मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि वन साइडेड था। मैं तो आप भी यही लाइक करते होंगे, थ्रिलर जो होते हैं वो मजा आता है। आईपीएल फेमस है क्योंकि हम हमेशा ही बात कर रहे थे कि पीएसएल में एक बार इस बार ऐसा नहीं हो कि एक सुपर ओवर मिले, एक भी नहीं मिला और आईपीएल में 2-2 सुपर ओवर थ्रिलर हो जाते थे।